कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। प्रभु का फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए, इस भोर के समय के लिए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर की करुणा सारी बातों से ऊंची है। हालेलुया, उसकी करुणा उत्तम है, ऐसा वचन में लिखा है। और जितनों ने यहोवा के स्वाद को चखा है, जितनों ने यहोवा को परखा है, वे सब जानते हैं कि यहोवा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, प्रेम सारी बातों को ढांपता है। लव कवर्स एवरीथिंग, दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग दिस डेज। और इसी विषय पर हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है बीते 2 दिनों में हमने जो कुछ भी सीखा है, अगर आप उसको कंटिन्यूटी में अगर आप देखेंगे तो विश्वास करें, परमेश्वर उन बातों के द्वारा आपसे जरूर जरूर बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन में लिखा है। और जब परमेश्वर स्वर्ग से आशीष को देता है तो वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। अभी 2 ही दिन शुरू हुए हैं इस विषय को शुरू होकर, और मुझे आज एक गवाही आई मेरे पास जिसमें बहन बता रही थी कि 4 दिन पहले शायद उनका फ्राइडे सैटरडे शायद एक दूसरे से दो बात हो गई और बहुत झगड़ा हुआ। और वो साथ मिलकर परिवार वचनों को सुनता है, बच्चे बैठते हैं, लेकिन 4 दिन पहले आपस में कुछ अनबन हो गई और पति अलग बैठ रहा है, पत्नी अलग बैठ रही है, उनके आपस में बातचीत बंद हो गई, उनके सोने की जगह बदल गई। और वो बता रहे थे कि जब कल हम वचन को सुन रहे थे और जब आप बार बार बोल रहे थे प्रेम सारी बातों को ढांप देता है, देखिए प्रभु कैसे काम करता है। मूवीज में दिखाते हैं ना, वैसा उनके लाइफ में कल हुआ। वो बता रहे थे कि जब मैंने वचन को सुना तो प्रभु ने मेरे हृदय को कायल किया कि मैं जाकर अपने पत्नी से क्षमा मांगू। और पत्नी ने कहा कि प्रभु ने मेरे हृदय में काम किया कि मैं अपने पति से क्षमा मांगू। और वो दोनों अपने अपने रूम से उठकर जब बाहर आ रहे थे, दोनों एक दूसरे के सामने आए और उन्होंने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हर बात से महान है। हर इस संसार की जो भी बातें इस संसार में, उसमें सर्वोत्तम प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 13:13 हमारा अध्ययन का विषय है। प्रेम सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम मार्ग है। आमीन। और जब मैं और आप मसीह के प्रेम को लोगों तक पहुंचाते हैं, आप बदलाव को देखिएगा, भयानक रीति से बदलाव आएगा, है ना। दुनिया कहती है हम धर्म का परिवर्तन करते हैं, पर जो हम करते हैं वो हम जानते हैं। हालेलुया। हमको धर्म का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम धर्म में विश्वास ही नहीं रखते हैं, हम धर्म को मानते ही नहीं हैं। हम मानते हैं परमेश्वर की धार्मिकता को। हालेलुया। हम मानते हैं यीशु मसीह हमारे लिए नहीं, मसीहों के लिए नहीं, सारी पृथ्वी के लिए कलवरी पर लटकाया गया। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी प्रेम के संदेश को लेकर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और हम आज भी कुछ बातों को प्रभु की आत्मा के द्वारा सीखेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन इससे पहले क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु को आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हुए पाए जाते हैं भजन संहिता 86 उसके 3 से लेकर तो हम लोग 10 वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 3 to 10, भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 3 से लेकर 10 वचन, और हम मिलकर एक साथ इन वचनों को पढ़ेंगे। द वर्ड सेज, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। केवल यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। वचन कहता है, हे प्रभु बी ग्रेशियस टू मी ओ लॉर्ड, फॉर टू यू डू आई क्राई ऑल द डे। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारता रहता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है फॉर टू यू डू
आई क्राई ऑल द डे। हिंदी में लिखा है मैं तुझी को लगातार पुकारता हूँ, अर्थात मैं तेरे अलावा और किसी को पुकारता नहीं हूँ। जब आपका तन मन धन सब कुछ यहोवा की ओर लगा रहता है, खात्री से परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह आप पर उंडेलता चला जाता है। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका धन तन मन उसके ऊपर न लगा रहेगा तो आपको अनुग्रह में नहीं रखेगा। आप जीवित ही अनुग्रह में पाए जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है, हे प्रभु अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। देखिए, हृदय शब्द नहीं आया है, शरीर नहीं आया है। हे अपने दास के मन को आनंदित कर। हालेलुया, आमीन। जो आप परमेश्वर की ओर लगाएंगे उसमें आप आनंद पाएंगे। हालेलुया। जब आप शरीर से प्रभु की आराधना करेंगे, आप शरीर में आनंद को अनुभव करेंगे। जब आप अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर लगाएंगे, आप अपने मन और हृदय में प्रभु के उपस्थिति और आनंद को महसूस करेंगे। हालेलुया। वचन का लिखने वाला दाऊद की प्रार्थना में दाऊद कहता है अपने मन के, क्योंकि मन अगर आनंदित है तो सब कुछ आनंदित होता है। हालेलुया। अदर डे आवर पास्टर वाज टीचिंग अस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हैप्पीनेस एंड द जॉय। खुशी और आनंद के बीच का फर्क कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम जरूर सीखेंगे। हालेलुया। हे मेरे हे अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मैंने आपको अध्ययन से पहले बताया था कि परमेश्वर अति करुणा का परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, प्रभु की आत्मा ने मेरे कहे हुए शब्दों को इस वचन के द्वारा कंफर्म किया। मुझे नहीं पता था वो वचन यहाँ पर भी लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, मसीही जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, या क्रिश्चियन जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, नहीं, अंग्रेजी में वचन कहता है For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. To all लिखा है, to all Christians नहीं लिखा है, सारे ईसाई नहीं लिखा है, सारे मसीही नहीं लिखा है, सारे विश्वासी नहीं लिखा है, परंतु लिखा है जितने तुझे पुकारते, अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जितने भाषा, जितनी जाति, जितने धर्म इस पृथ्वी पर है, उनमें से कोई भी अगर यहोवा को पुकारता है तो वो अपनी करुणा को उनके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आमीन। जब आप परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को सुखदायक एक सुगंध के नाई लेकर जाते हैं, वो आपकी सुनता है, वो आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो पेड़ पौधा पत्थर मूरत नहीं, वो मुर्दों में से जी उठता है। जिस पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं उसका लिखने वाला हमारे साथ ही चलता फिरता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। संकट के दिन में तुझे पुकारूंगा प्रभु, तू खातिर से मेरी सुन लेना परमेश्वर पिता, मुझे अकेले नहीं छोड़ना परमेश्वर पिता, मेरे प्रार्थना को अनहोना अनसुना नहीं करना। हाँ, ये नहीं लिखा है। जितने लोग संकट के दिन में यहोवा को पुकारेंगे उनकी तू सुन लेगा। क्या कॉन्फिडेंस होगा दाऊद का परमेश्वर में। क्या आज आपका इतना गहरा विश्वास, इतना भरोसा प्रभु में है क्या? अपने आप को जांचिएगा। हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये 7वां वचन, इन द डे ऑफ माई ट्रबल आई विल कॉल अपॉन यू फॉर यू आंसर मी। मेरे संकट के दिन में प्रभु मैं तुझे इसलिए पुकारूंगा क्योंकि मुझे पता है तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया। अगर आज आप किसी संकट की परिस्थिति से होकर गुजर रहे, आज आप परमेश्वर को पुकारिए, मैं आपसे वायदा करता हूं परमेश्वर इसी समय आपकी प्रार्थना को सुन लेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है, हम सब ये जानते हैं। हालेलुया। सो हमारे लिए वचन रॉकेट साइंस नहीं है। देवताओं में सो कॉल्ड स्मॉल GOD जो गॉड्स है या गॉडेस है, उन सबों में परमेश्वर यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है। इसीलिए उसे हम राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर कहते हैं। हालेलुया। और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। हम यीशु के कामों को जानते हैं और हमने सीखा है और सुना है कि उसके कामों के बराबर ही कोई और नहीं कर सकता, ना किया है, ना कर रहा है, ना कर पाएगा।
ईमान। 9वां वचन कहता है, हे प्रभु जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेगी। हालेलुया। अर्थात जितनी जातियां, जितने धर्म इस पृथ्वी पर है, सब के सब परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हजारों हजार वर्ष पहले कॉन्फिडेंस के साथ लिख दिया, हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। अंग्रेजी में बहुत सही लिखा है, फॉर यू आर ग्रेट एंड डू वंडर्स थिंग्स, यू अलोन आर गॉड। हालेलुया, केवल तू ही परमेश्वर है का दूसरा अर्थ होता है तेरे समान और कोई नहीं जो परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने और समझाए जाने पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आइए अपने आप को नम्र करें। इन वचनों के पढ़े जाने के लिए, इन वचनों को प्रभु ने हमको पढ़ने की अगुवाई और अनुमति दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर और पवित्र नाम के लिए हम फिर एक बार अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं राजा। इन वचनों को पढ़ने के लिए तो तूने हमें बल दिया, सामर्थ दिया, समझने के लिए बुद्धि दी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं, अपना समर्पण तुझे करते हैं और विनती करते हैं आने वाले वचनों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तुमसे बातचीत करने वाला है प्रभु। सहायता कर, मदद कर, ताकि इन वचनों को हम समझ सके और इस पर चलने वाली जाति का भाग बन सके राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, वचनों को सुनने के लिए अपने सारे औजार और हथियार लेकर तैयार है। पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, बाइबल, सब कुछ आपके पास है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि 100 गुना प्रतिफल यीशु मसीह ने इसलिए प्राप्त किया क्योंकि वो सताव के समय से खरा निकला। और मैंने कल उसके बाद आपको एक वचन बताया था, जब आप भी सताव के समय से खरे निकलेंगे तो जीवन का वह मुकुट जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। हालेलुया, आमीन। सी 100-fold यीशु को कब प्राप्त हुआ पता है? 100 गुना प्रतिफल जब वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन उसके पहले, मुर्दों में से जी उठने के पहले, जो सताव के भयानक समय में से वो होकर गुजरा, सताव, परसिक्यूशन हुआ, इसीलिए 100 गुना प्रतिफल प्राप्त हुआ। हालेलुया। देखिए, जब हमारे जीवन में सताव या मुसीबत आती है ना, तो उससे भागना नहीं, उसका सामना करना सीखो। हालेलुया। कैसे होगा, क्या होगा? जो भी होगा भला होगा, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए अच्छी और बुरी सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। प्रेम प्रेम प्रेम, हम प्रेम के विषय में सीख रहे हैं। लव कवर्स एवरीथिंग। हालेलुया, आमीन। हर परिस्थिति में जब आप प्रभु के साथ प्रेम में बने रहते हैं तो सारी बातें भलाई में उत्पन्न होती है। आमीन। देखिए, परिस्थितियों का सामना करना सीखे। क्यों सीखे पास्टर साहब? क्योंकि जिसको आप परमेश्वर मानते और जानते हैं वो उसने भी सामना किया। हालेलुया। सी, जब यीशु मसीह काठ पर या क्रूस पर लटकाया गया, जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया, तो आपको पता है उसने क्या कहा? When he was on the cross, then he said, Father, forgive them for they do not know what they are doing. हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमको अगर कोई गाली दे देता है ना, हमारे कोई विरोध में बोलता है, तो आप ये बोलते हैं क्या? प्रभु, मैं चाहता हूँ तू उसे क्षमा कर दे, उस भाई को, उस बहन को क्षमा कर दे। नहीं, हम तो तुरंत फोन लेकर हिसाब किताब एकदम बराबर कर देते हैं। पैरेलल, 1 रुपया भी नहीं छोड़ते। एक 100 गुना छोड़िए, 1 गुना भी हम नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। 100% हम बराबर हिसाब किताब कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, फादर फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया, आमीन। इतना ही नहीं प्रियो, जब यहूदा इस्करियोती उस गतसमनी के बागीचे में सारी सेना को, पलटन को लेकर आया और यीशु मसीह को जब उसने पुंग 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 करके चूमा ना, हम सब जानते हैं वो सिग्नल था उन रोमी सरकार के लोगों के लिए कि मैं जिसको चूमूंगा
वही है जिसको तुमको पकड़ना है और काठ पर लटकाना है। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह को चूमकर उसने पकड़वाया, उससे पहले ही यीशु मसीह जानता था कि वो उसे पकड़वाने वाला है। हालेलुया। पहले उसके एक दिन पहले जब वो रोटी तोड़ रहे थे ना, तभी यीशु मसीह जानता था कि ये वही यहूदा है जो मुझे कल पकड़वाने वाला है। इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंस से उसने कहा, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाने वाला है। हालेलुया। लेकिन जब यहूदा ने उसे चूमा तो यीशु मसीह ने उससे उल्टी बात नहीं की। यीशु मसीह ने बाकी लोगों को नहीं कहा, अरे ये हम में से गद्दार निकला है, इसको उठा के पटक दो, मैं भले ही जेल चला जाऊं पर इसको छोड़ने का नहीं, इसको तो खत्म कर डालने का ना। आमीन। पास्टर साहब बोलने को बहुत आसान है, आप पर आएगा तो आपको समझेगा। मैं सीख रहा हूँ। यस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड यू। हालेलुया। क्षमा करना मैंने पिछले 3 वर्षों 4 वर्षों में सीख लिया है। हालेलुया। धीरे धीरे मैं उस मार्ग में बढ़ रहा हूँ। प्रभु मेरी सहायता कर रहा है। मेरा परमेश्वर अगर आपका परमेश्वर है, आप उससे प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे हृदय को मजबूत कर, हमें क्षमा करना सिखा, प्रभु ज़रूर आपके हाथों को थाम लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह को जब यहूदा ने चुना और यहूदा ने उसको चूमा और पकड़वाया, उसके पहले उसके चूमने के बाद, नॉट बिफोर, उसके चूमने के बाद यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत बात कही। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 50 वचन हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 50। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 50 वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, अंडरलाइन करे, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है। दया और प्रेम का सागर है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, मगर कोई नाप ना पाएगा। हालेलुया। अद्भुत गीत है, अद्भुत गीत। भाई वीरेंद्र पाटिल, पता नहीं मुझे किसने लिखा है, वीरेंद्र भाई ने किसी और ने लिखा है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। आमीन। लव कवर्स एवरीथिंग। प्यार, प्रेम सब बातों को ढांप देता है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब उसने उसको चूमा ना तो यीशु ने इसको पकड़ो रे, ये मेरे को पकड़वाने के लिए आ रहे, पतरस तलवार निकाल, इसका तो गेम कर दे, मैं भले ही जेल में चला जाऊं, क्रूस पर चला जाऊं, इसको नहीं छोड़ना, इसने गद्दारी की ना। वचन कहता है, हे मित्र। आमीन। क्या आज आपके पास वो धैर्य है, आपके पास वो करेज है कि जिन लोगों ने आपको सताया, जिन्होंने आपके विरोध में झूठी बातें फैलाई, जिन्होंने आपके विरोध में कालाकांडी की, जिन्होंने आपके विरोध में आपको तहस नहस कर दिया, क्या आज आप में इतना सामर्थ है, इतनी ताकत है कि आप उसी प्रेम को उसको दर्शा सके जो आप उससे पहले सा करते थे। जैसा यीशु ने आपको प्रेम किया, क्या आप वो प्रेम ऐसी परिस्थितियों के बावजूद उससे बांट सकते हैं? अगर नहीं तो आपको प्रभु के पास बैठना पड़ेगा, प्रभु से मांगना पड़ेगा। मैं आपको खातरी दिलाता हूँ, परमेश्वर आपको प्रेम करना सिखा देगा। हालेलुया। उसने चूमने के बाद कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। हालेलुया। आमीन। सी हियर जीसस कॉल्ड हिम फ्रेंड। हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने उसको मित्र कहा। हे धोखेबाज, हे धोखा देने वाले, हे 30 चांदी के सिक्के में बिकने वाले दुष्ट मनुष्य, ऐसा नहीं कहा। जीसस लिटरली कॉल्ड हिम फ्रेंड। हालेलुया। आमीन। समटाइम्स, always remember, sometimes when things happen that hurt you, कई बार ऐसी बातें जो हमारे जीवन में होती है, जो हमें दुख देती है, जो हमें कष्ट देती है, you just have to kiss that situation or those things. हालेलुया। जब आपको कोई बातें हर्ट कर जाती है ना, तो आप उन बातों को चूमना सीख लीजिए। हालेलुया। आपके लिए आपकी सहन शक्ति को परमेश्वर बढ़ा देगा। पर हम क्या करते हैं, कोई बातें जो हमें हर्ट करती है, हमारे अंदर क्रोध आता है, क्रोध हमें पाप की ओर लेकर जाता है। पर वचन तो कहता है, क्रोध करो पर पाप मत करो। हालेलुया। जिनकी सुनने की आंखें, समझने का आत्मा, वो जान ले प्रभु का आत्मा हमको क्या सिखाना चाह रहा है। आमीन। समटाइम्स, जब कभी भी आपके जीवन में
द थिंग्स विच कम्स टू यू विच आर हर्टिंग यू, जो बातें आपको दुख और कष्ट दे रही है, उनको चूमना सीख लीजिए, उनको उन परिस्थितियों को मित्र कहना सीख लीजिए। हालेलुया। जिन लोगों के द्वारा वो बातें आई है उनको मित्र कहना सीख लीजिए, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव 100-fold ब्लेसिंग्स। हालेलुया। यू नो आशीष रुकती क्यों है? क्योंकि हम क्षमा के बदले क्षमा नहीं दे रहे, प्रेम के बदले प्रेम नहीं दे रहे। हम सामने वाला हमारे प्रति कड़वाहट फैला रहा है तो हम भी कड़वाहट ही फैला रहे हैं। जब सामने वाला हमको दुख दे रहा है तो हम उसको मित्र कहने के बजाय हम भी उसको दुख दे रहे हैं। सो संसार का नियम है, जो आप बोओगे वो आप काटने पाओगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी में ये नियम बड़ा कॉमन है, वॉट एवर यू विल सो यू आर गोइंग टू रीप इट इन द कमिंग डेज। जो कुछ भी आप बोओगे आने वाले समय में आप उसी को काटोगे। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन someone hurts you, if you love them, then mark my words, you will receive 100-fold from the heaven। हालेलुया। जब कोई आपको दुख दे रहा है उसके बदले आप उसको प्रेम ही दे रहे हैं ना, तो आप स्वर्ग से 100% प्रतिफल कमा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। यीशु के क्रूस की भविष्यवाणी देखिए, यीशु उस समय ये नहीं सोच रहा था इसने मुझे पकड़वा दिया। यीशु तो स्वर्ग से जानता था यही है जो मुझे इतने ये तारीख को इतने बजे गत्समनी के बगीचे में पकड़वाने वाला है। बट जीसस कॉल्ड हिम फ्रेंड। व्हाई? बिकॉज यीशु की क्रूस की भविष्यवाणी के पूर्ण होने का आखिरी कारण यहूदा इस्करियोती था। हालेलुया। बहुत सारे लोगों का उसमें हाथ था, हेरोदेस था, पिलातुस था, शास्त्री, फरीसी, सदुकी, बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो लेकिन इसको कलवरी पर लटकाओ। आमीन। बट जूडा वाज द लास्ट रीजन टू पुट हिम ऑन द कैलवरी, राइट। यीशु मसीह को कलवरी पर चढ़ाने के लिए अगर कोई आखिरी व्यक्ति जिम्मेदार था तो वो ये यहूदा इस्करियोत था। हालेलुया। हम और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हम सब वी ऑल नो अबाउट द लाइफ ऑफ जोसेफ हु वाज द सन ऑफ जेकब। याकूब के पुत्र यूसुफ के जीवन को हम जानते हैं। उसके भाइयों ने, हम सब इस बात पे अध्ययन कर चुके हैं, यूसुफ का पूरा पिट टू पैलेस हम सीख चुके हैं, गढ़े से राजभवन तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके भाइयों ने, यूसुफ के भाइयों ने हमेशा उसको तुच्छ जाना, उसको सताया, उसे जान से मारना चाहा, लेकिन उसने उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं किया। लेकिन उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। आपको जब लोग सताते हैं, या तो आप उनसे डर से दूर भाग जाते हैं या तो आप बदला ले लेते हैं। डोंट डू बोथ द थिंग्स। ना आपको भागने की जरूरत है ना आपको बदला लेने की जरूरत है। बदला परमेश्वर को लेने दीजिए। हालेलुया। तो हम क्या करें पास्टर साहब, वो हमको लाते जूते मारता है, हम क्या खाते रहे? नहीं, आप उसको प्रेम दिखाइए। मुन्ना भाई MBBS मूवी आई थी ना, चक करके थूकता है वो रोज एक जन के दरवाजे के सामने। आमीन। वो बेचारा कुछ नहीं, उसको रोज अपने दीवार से वो स्पिट को, वो पान की उस कलर को वो रोज पोंछता है। एक दिन ऐसा आता है जब वो थूकने जाता है और वो पोंछने के लिए आता है, वो थूकता नहीं है। आमीन। उस दिन से वो थूकना बंद कर देता है। हालेलुया। लव कवर्स एवरीथिंग बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। प्रेम जो है ना वो सब कुछ ढांप देता है। करके तो देखिए। अरे 2 साल से हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अब तो पेशेंस खत्म हो गया, तो सहन शक्ति को बढ़ाइए। प्रभु से कहे, प्रभु तेरे प्रेम के साथ साथ मुझे धीरज की आत्मा से भर दे। हालेलुया। आमीन। सीखना पड़ेगा प्रियो, वचन को सीखना पड़ेगा। वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं ना, इसलिए समस्या है हमारे जीवनों में। उस पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उस पर चलना सीखिए। हालेलुया। आमीन। देखिए, एक बात हमेशा आप स्मरण रखें, चाहे आपके विरोध में शत्रु कितनी भी ताकत लगा ले, चाहे मेरे चारों ओर शत्रु अपनी छावनी को डाल दे, फिर भी मैं नहीं डरूंगा, ऐसा कहीं तो भी दाऊद ने भजन में लिखा है। हालेलुया। चाहे आपका विरोधी शत्रु कितना भी ताकत, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। अर्थात वो शत्रु जो आपके विरोध में कार्य कर रहा है, वचन कहता है
वो आप स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहा है। हालेलुया। और क्योंकि आप ये सब जानते हैं, ये मेरे विरोध में, ये मेरे विरोध में, ये मेरे विरोध में, फिर भी आप उस व्यक्ति से प्रेम में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसीलिए परमेश्वर ने वो अगापे प्रेम आपको सौगात में, भेंट में दिया। क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, शत्रु की हर एक योजना में भी परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। मैंने नहीं लिखा, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 वचन कहता है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 सेज, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी रीड दिस बुक इन इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि मैं इस वचन को 8:28 को अंग्रेजी में पढ़ूं और क्या लिखा है। लेट अस गो थ्रू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28 सेज इन इंग्लिश, एंड वी नो दैट फॉर दोज हु लव गॉड all things work together for good for those who are called according to his purpose। हिंदी में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, उसके बाद के शब्दों को अंडरलाइन करना, भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। अर्थात भलाई के अलावा और कुछ भी उत्पन्न नहीं करते हैं। हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके अंदर से प्रेम प्रकट होना जरूरी है। नहीं, हम प्रभु से प्रेम करते सबको क्षमा करेंगे। पास्टर साहब, उसके लिए भले मैं नरक में चला जाऊं चलेगा, लेकिन उसको भाई को, उसको बहन को तो क्षमा नहीं करूंगा। मेरे साथ बड़ा धोखाधड़ी किए, आप मेरी जगह होते तो आप भी नहीं करते। ओ बाबा, हमेशा स्मरण रखिए, आपके दुखों से दूसरों का दुख हमेशा बड़ा होता है। जिनके सुनने के कान, समझने की आत्मा, वो समझ ले। हालेलुया। अपना रोना नहीं लगाने का, अपनी कहानियां नहीं लगाने का। परमेश्वर पर जो विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल एक बार फिर हम इसी वचन में आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हम में से प्रत्येक को आशीष दी है। संदेह नहीं करता मैं जब प्रभु की सेवकाई करता हूँ। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, जीवित और पवित्र नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं इन सिखाए गए वचनों के लिए जो तेरी ओर से आए हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता, ये वचन हमारे मांस और गुदे का, हमारे आत्मा, विचार, स्मरण शक्ति का रोज का भाग होने पाए राजा। प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में जीवित वचन के रूप में कार्य कर सके और तेरे अगापे प्रेम को हम संसार में प्रकट कर सके। ऐसी सामर्थ, बल और धीरज और सहन शक्ति से भरकर तैयार कर राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।